एक और आदमी का नाम बताऊं, 5 मार्च 1925 में बलिया में वो आदमी पैदा होता, अपने इंडिया की बात है। धनबाद में किताब की तिजारत कर रहा है। किसी गुजरने वाले ने कहा खाली बेचोगे या पढ़ोगे भी? इस जुमले ने उस शख्स के दिल पर इतना गहरा नक्शा डाला कि अकेला वो आदमी लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाता है, डरबन में जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाता है, क्या बात है, बेशक, कनाडा में दारुल उलूम अलीमिया बनाता है, सुभान अल्लाह, दिल्ली में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाता है, अकेला वो आदमी बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल बनाता है, कलकत्ता में दारुल उलूम जियाउल इस्लाम टिकिया पारा हावड़ा बनाता है, अकेला वो आदमी टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाता है, बेशक, अकेला वो मर्द कलंदर पटना में इमारा शरइया देवबंदियों का जो नशरो इशात गाह था उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए कल्बे पटना में इदारा शरइया बनाता है जी। दुनिया उस आदमी को अल्लामा अरशदुल कादरी के नाम से, सुभान अल्लाह, सुभान, वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। एक बात आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है, अगर तबीयत खास है तो। मेरी गुफ्तगू की हेडिंग है इंफॉर्मेशन, डाटा और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक जमाना था कि जिसके पास 200 बीघा जमीन हो वो मुल्क का रईस है, 500 बीघा हो तो उससे बड़ा रईस है, 1000 बीघा हो तो उससे बड़ा रईस है। उस जमाने को दूसरे जमाने ने बीट किया। अब वो रईस होगा जो प्रोडक्शन का ऑनर होगा, कंपनी का मालिक होगा, उसकी कंपनी के बेशुमार प्रोडक्ट होंगे जो हर घर में अवेलेबल होंगे, जैसे नोकिया वाला, सैमसंग वाला, आईफोन वाला। इस वक्त वो जमाना आया कि अब वो भी मालदार नहीं है। इस वक्त मालदार वो है जिसके पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन, डाटा है। अगर यकीन न हो तो 27 अक्टूबर 2022 में सिर्फ ट्विटर को $44 बिलियन में एलन मस्क ने खरीदा, जो जमीन नहीं है, कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन डाटा है। इंफॉर्मेशन डाटा जितना ज्यादा उतना ही बड़ा आदमी है आप। ये तो आज समझ में आ रहा है। 1400 साल पहले कुरान शरीफ ने कहा वल्लदीना उतुल इल्म दरजात, जिसके पास जितने ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा है अल्लाह के यहाँ उतनी ही ज्यादा बुलंद मर्तबे का मालिक है, उतनी ही ज्यादा बुलंद मर्तबे का मालिक है। हमारा दिमाग एक सेकंड में 11 मिलियन बिट सेंसरी मेमोरी को प्रोसेस करता है। 100 बिलियन न्यूरॉन्स है और 100 ट्रिलियन कनेक्शन है। 11 मिलियन बिट सेंसरी मेमोरी। हमारी बॉडी में 5 सेंसर है, स्मेलिंग, टेस्टिंग, हियरिंग, वॉचिंग, टचिंग, ये 5 सेंसर है। सेंस दिमाग करता, कंट्रोल दिमाग करता, ये सब इत्तलाआत के जरिए हैं। ये पांचों इन्फॉर्म करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, वो जमा करता है, वही कंट्रोल करता है। अब सोचे 11 मिलियन बिट्स सेंसरी मेमोरी को हमारा दिमाग प्रोसेस करता है। अब दोबारा आना मत। एक बिट, हर चीज को तौलने का पैमाना अलग अलग है। ट्रक को सोने के तराजू पे नहीं तौला जाता, और ना ही सोने को ट्रक के तराजू पे, वरना बिलियन मिलियन का घाटा लगेगा। इंफॉर्मेशन नापने के सबसे छोटे पैमाने और यूनिट को बिट कहा जाता है। 8 बिट्स का एक बाइट बनता है, और 1000 बाइट का एक केबी बनता है, किलो बाइट। 1000 केबी का एक एमबी बनता है, मेगाबाइट। 1000 एमबी का एक जीबी बनता है, गीगाबाइट। 1000 जीबी का एक टीबी बनता है, टेराबाइट। 1000 टीबी का एक पीबी बनता है, पेटाबाइट। और 2.5 पीबी डाटा स्टोर करने की क्षमता अल्लाह ने हर दिमाग को अता फरमा दी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
इससे अंदाजा लगा कि इंसान की मेमोरी कितना डाटा स्टोर कर सकती है, और साथ में यह भी अंदाजा लगा कि 2.5 पीबी डाटा जब आम इंसान का दिमाग सेव कर सकता है, स्टोर कर सकता है, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट माइंड द प्रोफेट मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक बेशक। हमारे नबी की मेमोरी पावर का क्या हाल होगा, हमारे नबी के डाटा इंफॉर्मेशन का क्या हाल होगा। इसके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मैं, आदम से लेकर कयामत तक सिर्फ इस वक्त 7.5 बिलियन पब्लिक है, 7.5 बिलियन। हर शख्स का दिमाग दूसरे से मुख्तलिफ और मुतफावित है, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास कितना इंफॉर्मेशन डाटा है, उसके लिए अल्लाह ने कितनी क्षमता और कैपेसिटी दी है, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा है कि आदम से लेकर कयामत तक जितने अंबिया हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, जितने साइंटिस्ट हैं, जितने उलमा हैं, जितने प्रोफेसर हैं, जितने लेक्चरार हैं, जितने दकातेरा है, जितने IAS IPS सर्टिफिकेट होल्डर है, कयामत तक इन तमाम लोगों को अल्लाह ने जो अक्ल दी वो रेगिस्तान में एक जर्रे रेत के बराबर, एक जर्रे रेत को डिवाइड किया गया तो आदम से कयामत तक के इंसानों को अक्ल दी गई, और सरापा रेगिस्तान खल्लाक़े दो आलम ने मुस्तफा को अक्ल अता फरमाया। वाह वाह, क्या नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये दावा है अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या में रकम तराज है अपने दावे का। इन्नल्लाह तआला लम युअति जमीअन नास मिन बदाई दुनिया इला इनक़िज़ाइहा मिनल अक़्ल फी जंबि अक़्लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बत रमलिन मिन बैनि रिमालि दुनिया, मिन बैनि रिमालि दुनिया, पूरी दुनिया के रेगिस्तान में से एक जर्रा पूरी दुनिया को डिवाइड किया गया। यहीं से चंद साल पहले मैंने उर्से ताजुशरिया में कहा था कि न्यूटन, आइंस्टाइन, केपलर, ज़रक़ाली, अरस्तु, सुक़रात, बुक़रात, स्टीफन कर्लियोन, APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर एली सिल्वर, हार्वे, कयामत तक जितने साइंटिस्ट आए, जितने आ चुके, जितने मर चुके, जितने पैदा होने वाले हैं, इनको अल्लाह ने ज्यादा अक्ल नहीं दी, क्योंकि मोस्टली साइंटिस्ट नबी के फरमाबरदार नहीं गुजरे। और जाहिर सी बात है, बुखारी शरीफ की एक हदीस है, इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युअती मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युअती। अल्लाह तबारक व तआला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता दीन की समझ देता, और इसके जस्ट बाद आया मैं बांटता हूं, देता अल्लाह है। इसी से गुलाम जिलानी अज़हरी इस नतीजे पर पहुंचता है, दुनिया की तमाम नेमतों की तरह हमारे नबी अक्ल के भी डिस्ट्रीब्यूटर है, अक्ल भी हमारे नबी ही बांटते हैं। जब हमारे नबी अक्ल बांटते हैं तो नबी उसको अक्ल ज्यादा देंगे जो नबी को मानता है। और न्यूटन नबी का फरमाबरदार नहीं है, आइंस्टाइन फरमाबरदार नहीं है, केपलर फरमाबरदार नहीं है, ज़रक़ाली, अरस्तु, सुक़रातो, बुक़रात फरमाबरदार नहीं है। नबी को जिसने माना और नबी की तारीफ की इस अंदाज से कि मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सुद्दुहा कर दे, गमों की धूप में वो साया है, जुल्फे तोता कर दे, जाहिर सी बात है नबी ने न्यूटन को ज्यादा अक्ल नहीं दी, नबी ने मेरे तादुश्शरिया को ज्यादा अक्ल अता फरमा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर ताजुश्शरिया अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी, जश्न दस्तार बंदी, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। दावा याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन डाटा और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्लन भी नकलन भी। दुनिया में पहली बार 4 अक्टूबर 1957 में सोवियत यूनियन के जरिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ा गया। ये क्या काम करता भाई? ये करता ये है कि जो आप मोबाइल चला रहे हैं ना, ये सैटेलाइट की वजह से, जो वीडियो कॉल जो अमेरिका कर रहे हैं आप ना, सैटेलाइट की वजह से। ये जो प्लेन चलता है ना, सैटेलाइट की वजह से रूट,
ये आपकी गाड़ी चलती है ना, टोयोटा, किया, फॉर्च्यूनर, BMW, ऑडी, उसमें जो नेविगेशन चलता है, मैप, सैटेलाइट की वजह से। सुनामी लहरें आने वाली है, एरिया को खाली कर दी जाए, सैटेलाइट का कमाल। तूफान की स्पीड कितनी है, वक्त से पहले इंफॉर्मेशन, सैटेलाइट का कमाल। जलजला कितनी रफ्तार से कहां कब पहुंचेगा, सैटेलाइट का कमाल। बल्कि आप अपने मोबाइल गूगल में जाए और लिखे वर्ल्ड, दुनिया की तस्वीर आएगी, उसको जूम करे तो इंडिया आएगा, और जूम करे तो ये जगह का नाम जोया, हरियाणा आ जाएगा, और जूम करे तो जोया आएगा, और जूम करे तो मदरसा इस्लामिया तुर्किया आएगा, और जूम करे तो ये जलसा नजर आ जाएगा, और जूम करे तो आप अपने आप को बैठे हुए देख लेंगे। यह हकीकत है, ठीक है। लेकिन आपने जो खुद को देखा, इस बीच में दो वास्ता है, एक तो मोबाइल है, दूसरा सैटेलाइट है। सैटेलाइट को हटा दिया जाए तो भी नहीं देख पाएंगे आपको, मोबाइल को हटा दिया जाए तो भी नहीं देख पाएंगे आपको। गोया आप दुनिया को देख रहे हैं, खुद को देख रहे हैं अपने मोबाइल में, अपने हथेली पर मोबाइल को रख। 1400 साल पहले हमारे नबी का जुमला देखें, इन्नल्लाह ताला क़द रफ़अ ली अद-दुनिया फ़अना अनज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामह कअन्नमा अनज़ुरु इला कफ़्फ़ि हादिही इज़ क्लियरली एज़ आई एम वाचिंग द पाम ऑफ दिस हैंड। अल्लाह ने मेरे लिए दुनिया को उठा दिया है, मैं पूरी दुनिया को अपनी हथेली पे जूम करके नहीं, जूम शुदा देख रहा हूं मैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, खलीफे हुजूर ताजुश्शरिया, खलीफे हुजूर ताजुश्शरिया अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी। शुड बी नोटेड दिस सेंटेंस, हमें जूम करना पड़ता, नबी जूम शुदा देख रहे हैं। क्या बात है हज़रत, क्योंकि अना अनज़ुरु इलैहा, और कमाल की बात यह है कि जो हो चुका हम वो देख रहे हैं, नबी जो होने वाले हैं उसे भी देख रहे हैं। एक और पॉइंट की बात बताऊं, क्या बात है, 5 सेंसर बताया ना मैंने, बॉडी में 5 सेंसर है। हमारे नबी के पास इंफॉर्मेशन डाटा क्यों ज्यादा है, क्योंकि हम आगे देख रहे हैं। नबी फरमाते हैं जैसे मैं आगे देख रहा हूं वैसे पीछे भी देख रहा हूं। एक और पॉइंट बताऊं, ये जो सटल लाइट है ये सिर्फ फिजिकल को देख पाता है, मटेरियलिस्टिक को देख पाता है। हमारे नबी फरमाते हैं तुम्हारे खुशू और खुजू को भी मैं देख रहा हूं। वाह वाह, ये सैटेलाइट कैच नहीं कर पाता। बल्कि एक और पॉइंट की बात बताता हूं, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को की छाती को फाड़ा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। एक रिवायत में 2 बार, एक रिवायत में 3 बार। नबी के दिल को देखा, सो ब्यूटीफुल, सो क्यूट। अब जुमला सुने जिब्रील अलैहिस्सलाम का, वो कहते हैं फीह आइनान तबसुरान व उज़नान तस्माआन। क्या बात है, नबी के दिल में मैंने 2 आंखें भी देखी जो देख रही थी, और 2 कान भी देखे जो बहरे नहीं सुन रहे। हाय वाह वाह वाह, आइनान तबसुरान का लफ्ज आया, यानी वो आंखें बंद नहीं थी। क्या बात है, और उज़नान तस्माआन का लफ्ज आया, वो कान बहरे नहीं, सुनने वाले कान और देखने वाली आंखें। हम कंफ्यूज्ड, हमारे पास 2 आंखें 2 कान हैं, लेकिन नबी को 4 आंखें और 4 कान। यही से समझ में आता इंफॉर्मेशन डाटा हमारे नबी की। आखिर नबी को 4 आंखें क्यों दी गई? जब हमने गौर किया, किया गाड़ी पर, BMW पर, कार को गौर से देखा तो समझ में आया, एक गिलास राइट में, राइट वाले को देखने के लिए, एक गिलास लेफ्ट में, लेफ्ट वाले को देखने के लिए, बहुत बड़ा गिलास सामने लगा, सामने वाले को देखने के लिए, ड्राइवर के ऊपर लेफ्ट साइड में एक छोटा सा आईना, पीछे वाले को देखने के लिए। राइट की तरफ मोड़ने से पहले राइट वाले को देखना होगा, लेफ्ट तरफ काटने से पहले लेफ्ट वाले की जान बचाने के लिए उसे देखना होगा। ब्रेक लगाने से पहले कहीं कोई पीछे से 100 की स्पीड में तो नहीं आ रहा, उसे पीछे देखना होगा। ये 4 आंखें एक ड्राइवर को इसलिए जरूरी है कि अगर ड्राइवर ने देखा नहीं तो लेफ्ट राइट वाले भी मारे जा सकते, लेफ्ट वाले भी मारे जा सकते, बैक फ्रंट वाले भी मारे जा सकते, और जो अंदर पैसेंजर बैठे हुए हैं उनकी जान भी खतरे में होगी। अब बात समझ में आ गई, हम महकूम है, हम पैसेंजर
है, हम सब जर्नी में है, हम सब ट्रेवलिंग कर रहे हैं। हालते जर्नी में, हालते मुसाफरत में हाईवे पर चल रहे हैं। हाईवे का नाम है इस्लामिक हाईवे सिराते मुस्तकीम, और इस हाईवे पे चलाने वाले हाकिम कोई और नहीं है, खल्लाक़े दो आलम ने पूरी दुनिया को पैसेंजर बनाया और उस पैसेंजर का चलाने वाला ऑपरेटर प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बनाया। हमारे नबी सिर्फ मक्का चलाने के लिए नहीं, मदीना चलाने के लिए नहीं, अरब चलाने के लिए नहीं, अजम चलाने के लिए नहीं, वो क्या ऑपरेटर ऑफ द स्काई है, वो ऑपरेटर ऑफ द अर्थ है, वो ऑपरेटर ऑफ द जुपिटर है, वो ऑपरेटर ऑफ द सैटर्न है, वो ऑपरेटर ऑफ द मर्क्यूरी है, ऑपरेटर ऑफ द यूनिवर्स, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स ने ऑपरेटर मुस्तफा को बनाया। और ये मैं नहीं कहता, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में हाफिज भी, आलिम भी, कारी भी, मुफ्ती भी और तमाम शैतानों का बाप इमाम अहमद रजा खान ने इस मोमेंट की तर्जमानी की तो इरशाद फरमाया, खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, दोनों जहां में आपका कब्जा व इख्तियार। नारे तकबीर, सारा मजमा दोनों हाथ उठा के नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, खलीफा ताजुश शरिया मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा इस्लामिया तुर्किया हरियाणा, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। जिस चीज का क्रिएटर अल्लाह है, उस चीज का ऑपरेटर हमारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंफॉर्मेशन डाटा हमारे नबी की तरह किसी के पास नहीं है। हमारे नबी जब पैदा हुए तो गैब से आवाज आई, एक बादल का टुकड़ा आया, नबी को अपनी आगोश में लिया और कहा पूरी दुनिया की सैर कराओ। पूरी दुनिया को हमारे नबी ने देखा बचपन ही में, इंफॉर्मेशन डाटा आया। उसके बाद अल्लाह ने हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया। ये जो हम मोबाइल में देख रहे हैं, ये सैटेलाइट का कमाल है। और सैटेलाइट कहाँ है? ऊपर है। वो आपको मैं आगे से देख रहा हूं, आपके पीछे वाला एरिया मुझे नहीं दिख रहा। मेरे शिमला को आप नहीं देख पा रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये शिमला पीछे है, आगे करूंगा तब देखेंगे। लेकिन आप ऊपर चले जाए तो अराउंड मी यू कैन सी, आई कैन सी यू अराउंड यू, चारों तरफ से आपको देख लूंगा, क्योंकि ऊपर है ना, वो सैटेलाइट ऊपर है, इसलिए सबको देख लेता है। हमारे नबी को अल्लाह ने इतने ऊपर बुलाया, इतने ऊपर बुलाया कि कायनात का कोई फर्द नबी की तरह ऊपर नहीं जा सका, जितना ऊपर हमारे नबी को अल्लाह ने बुलाया। और उसमें जो लफ्ज आया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। इंफॉर्मेशन डाटा के दो अहम पार्ट है, समाअत और बसारत। देख करके इंफॉर्म होता है, सुन करके इंफॉर्मेशन आता है। कुरान शरीफ में आया इन्नहु हुवस समीउल बसीर, अल्लाह समीउल बसीर है। अल्लाह ने ये लफ्ज क्यों लाया? वो समीउल बसीर, अल्लाह ताला अपनी आयतों को अपनी सिफतों पर खत्म फरमाता है, और हर सिफत में कोई ना कोई हिकमत है। यहां पर जो ये सिफत आई हुवा समीउल बसीर, वो देखता और सुनता है। मुफस्सिरीन कहते हैं कि नबी की रफ्तार कितनी ज्यादा थी। आपके सामने से कोई 100 की स्पीड में गुजरे तो आप पहचानेंगे कौन गए, पहचान लेंगे। लेकिन 500 की स्पीड में गुजरे तो आप पहचान नहीं पाएंगे कौन, हु क्रॉस्ड मी, सोच में पड़ जाएंगे। 1000 की स्पीड में गुजरे और कंफ्यूज, इंसान था या जानवर था क्या मालूम, कौन जिन्नात था या कोई और था। 1000 की स्पीड में, रोशनी की स्पीड कितनी? आइंस्टाइन ने बोला 1,86,000 मील पर सेकेंड, ये रोशनी की स्पीड है। और हमारे नबी की स्पीड रोशनी से भी ज्यादा थी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आइंस्टाइन ने सूरज की रोशनी को ऑब्जर्व किया
और उसके बाद ये सिस्टम बनाया और नजरिया दिया कि 1,86,000 मील पर सेकंड रोशनी, सूरज की रोशनी की रफ्तार। और हम सूरज से पूछते हैं, ऐ सूरज तू चमकता क्यों है? तो सूरज बोलता है मिन हैसो हिया, मैं तो डार्क था, नबी ने भीख में रोशनी दी तो मैं चमक रहा हूं। वाह, पता ये चला सूरज भिखारी है, भीख देने वाले मुख्तार हमारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, जब सुभान भिखारी की रफ्तार 1,86,000 मील पर सेकंड है, तो जिस मुख्तार ने भीख दिया उनकी रफ्तार का क्या हाल है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन कोई 1000 की स्पीड में गुजरे तो आप पहचान नहीं पाएंगे। नबी की स्पीड 1,86,000 मील पर सेकंड से ज्यादा थी, उसके बावजूद हुआ समीउल बसीर की तफसीर बोल रही है। इतनी रफ्तार में इंसान दूसरे को नहीं पहचान पाता, इंफॉर्मेशन नहीं आ पाता, मगर नबी की रफ्तार सबसे ज्यादा थी। उसके बावजूद जहां से गुजरे वो देख भी रहे थे और जिसने बोला उसे सुन भी रहे थे। इसलिए जितना इंफॉर्मेशन डाटा हमारे नबी के पास है, दुनिया में किसी एलन मस्क के पास हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया। दलील, दूसरी दलील कुरान शरीफ के अंदर आया मा फर्रतना फिल किताबे मिन शै। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा, नबी ने चांद को फाड़ा, बड़ा मौजज़ा नहीं। नबी ने सूरज को बुलाया, बड़ा मौजज़ा नहीं। नबी ने दरख्त को बुलाया, बड़ा मौजज़ा नहीं। पब्लिक अगर चीज को बड़ा मौजज़ा समझे, लेकिन बड़ा मौजज़ा ये नहीं, बड़ा मौजज़ा कुरान शरीफ। एक वली इस साइड में है, एक वली इस साइड में है। इधर वाले वली के पास बहुत भीड़ लगी हुई है, ताबीज करते हैं लोग, घर भी ले जाते हैं, औरतों की लाइन लगी हुई है, मर्दों की लाइन लगी हुई है। क्या हुआ? तबीयत खराब है, जा ठीक हो जाएगा। नमाज भी हो रही है, रोजा भी हो रहा, मगर उनके यहाँ लाइन नहीं खत्म हो रही। इधर वाले वली है, एक आदमी भी उनके पास नहीं, चुपचाप बैठे रहते हैं। बस जब मुअज्जिन हय्या अल फलाह कहता है, ये मस्जिद चले जाते हैं। पब्लिक किसको बड़ा वली मानती है? पब्लिक किसके पास भीड़ लगाती है? इधर वाले के पास। गलत, वली वो नहीं, वली ये है। गौसे आजम फरमाते करामतुल वली अन यकून क़ौलुहु व फ़िअलुहु मुताबिक़न लिक़ौलिही व फ़िअलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वली की सबसे बड़ी करामत यह है कि उनकी बात नबी की बात के मुताबिक हो, उनका काम नबी के काम के मुताबिक हो। इधर वाले के पास लाइन लगी हुई है, इधर वाले अकेले चुपचाप बैठे हुए, खिलाफे शरअ एक भी काम नहीं कर रहे हैं, और यहाँ आजान भी हो रही है तो बैठे हुए हैं। पब्लिक उसको वली समझ सकती है, और वली पब्लिक के बनाने से नहीं बनता, वली अल्लाह के बनाने से बनता है। बेशक, बेशक। इसलिए मोस्टली लोग देखिएगा, जो मुफ्ती साहब फतवा देते हैं, 1 रुपया कोई मुसाफा करने को तैयार नहीं, मगर जो तावीज देता है 11,000 झट से निकालने को तैयार हो जाते हैं। पब्लिक की जहालत है, इलिटरेसी है, और उसके पीछे का रीजन अगर देखेगा, क्योंकि इंसान मटेरियलिस्टिक होता जा रहा, माद्दा परस्त होता जा रहा है, नतीजतन ये हालात है। मैंने खुद देखा है। होता क्या है, एक बाबा ने एक रूम बनाया, मुरब्बा, और बहुत बड़ा मैदान था, चारों तरफ बाउंड्री वॉल, उसमें एक मेन गेट लगा हुआ है। मेन गेट पे वॉचमैन बैठा हुआ, किसी की एंट्री होगी नहीं उसकी इजाजत के बगैर। बाबा रूम में गद्दी लगा के बैठे हुए हैं। उस रूम के 4 दरवाजे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। वॉचमैन कहता है क्या हुआ? बोले वो जिन्नात से परेशान है, रूम नंबर गेट नंबर 1 से जाना। दूसरा आदमी आया, क्या हुआ? बोले बुखार नहीं छूट रहा, गेट नंबर 2 से जाना। तीसरा आदमी, शादी करने के लिए सब लोग तैयार है, लड़की भी तैयार है, माँ बाप तैयार नहीं, गेट नंबर 3 से जाना। यूं ही वो बाबा के पास गेट नंबर 1 से पहुंचा। अच्छा, जिन्नात से परेशान हो, सामने वाला ढेर, कितने बड़े वली है यार, मैंने बताया भी नहीं दिल की बात जाननी, उसे पता ही नहीं वॉचमैन का कमाल है, वो गेट कीपर का कमाल है। यही हो रहा भाई। मैं खंडवा की बात बताऊं, खंडवा में एक बहुत बड़ा नालायक बाबा है। वो अपनी गद्दी पे बैठता है और गद्दी के ऊपर एक ताक बना के रखा है। कोई भी आदमी आया, क्या हुआ? बोले वो जिन्नात से परेशान है, 11,000 रुपया लगेगा।
कि जन्नत को मार डालूंगा। बोले हाँ बाबा। पपैया लेकर के आओ। हाँ सुनो, पपैया लाते समय पीछे पलट के मत देखना। पपैया ले देखे साइकोलॉजी कैसी बनती है। पपैया लेके आया, पपैया को रखता अपने सर के ऊपर, एक ताक बनाया दीवार में, उस ताक के ऊपर पपैया को रखा। बैठो मैं वुजू करके आ रहा हूँ। रूम के अंदर गया, वुजू किया। उस पपैया को, ताक के पीछे वाली जो दीवार है वो दीवार नहीं, पेपर लगा हुआ, सीधा ब्लड का इंजेक्शन भरता है पपैया। बाहर निकाल लिया इंजेक्शन को, वुजू करके आया, वजीफा पढ़ा। उसको कहा इसको रात में घर की छत पे रख गया, फजर की नमाज के बाद काटना, ब्लड निकले तो समझ जाना जिन्नात मर गए। इंजेक्शन का कमाल देखा। पब्लिक समझती हाँ जिन्नात मर गया, सीधे 11,000 और 10 को और बताते हो, 10-15 को और बताते। इसलिए करामतुल वली अन यकून कौलुहु व फिअलुहु मुताबिक़न लिक़ौलिही व फिअलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर इस्लामिक कंट्री में, ये हमारे जो मुफ्तियाने किराम उलमा बैठे हुए ना फतवा देने वाले, अगर इस्लामिक कंट्री होती तो सुप्रीम कोर्ट के जज यही होते। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जज इस वक्त मुहद्दिस कबीर दामाजिल्लहु अलैना होते। उनसे पहले हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमह व रिदवान। आपको यकीन ना हो तो जाके इस्लामिक कंट्री का जायजा ले। सुप्रीम कोर्ट का जज वही बन सकता है जो मुफ्ती हो, मगर आप मुफ्ती के फतवा के एवज में 1 रुपये का मुसाफा करने को तैयार नहीं। कुरान शरीफ नबी का बड़ा मौजज़ा कुरान शरीफ है, इसलिए याद रखिएगा। कुरान शरीफ के अंदर आया मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै, हमने कुरान शरीफ में किसी चीज को नहीं छोड़ा है। जब कुरान शरीफ में किसी चीज को नहीं छोड़ा है, माल हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इस किताब को क्या हो गया, न छोटी चीज को छोड़ती न बड़ी चीज को छोड़ती। बल्कि तौरात 1000 सूरत है, इंजील 150 सूरत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह मेरी उम्मत इतनी मोटी किताब पढ़ेगी कैसे? अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा मैं एक और किताब नाजिल करने वाला हूं जो इससे ज्यादा ज़ख़ीम होगी। मौला किस पर नाजिल फरमाएगा? फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौला उनकी उम्मत पढ़ेगी कैसे? मेरी उम्मत की उम्र तो लंबी होती है ना, उनकी उम्मत कैसे पढ़ेगी? अल्लाह ताला ने फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। ऐ मूसा मैं कुरान को इतना आसान कर दूंगा, इतना आसान कर दूंगा कि उम्मत मुहम्मदिया का बच्चा बच्चा अपनी छाती में 30 पारे महफूज। सुभान अल्लाह। यकीन न हो तो ये इस्लामिया तुर्किया के 9 फारिगीन को देख लीजिएगा।